तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पथ्य कल्पना। पथ्य जो शब्द है वो पथ से लिया गया। पथ का मतलब होता है स्रोतस या रास्ता, ठीक है। कृतान्य परिभाषा अगर कृतान्य कृत अन्नम संस्कृत संस्कृत अन्नम संधित अन्नम इति अर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कृतान्य संस्कृत अन्न या साधित अन्न को कहते हैं। घृत लवण पिपली आदि से संस्कृत या साधित अन्न को कृतान्य अन्न कहते हैं। मतलब इसमें अगर किसी अन्न में लिया, जैसे खिचड़ी ले ली, दाल, जैसे खिचड़ी ले ली, खिचड़ी को आपने छौंका मार दिया, किससे किससे? घृत लवण पिपली आदि से आपने इसे क्या कर दिया? छौंका मार दिया। छौंके को संस्कार कहते हैं। संस्कार मतलब संस्कार गुणांतर में उसके गुणों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया, ठीक है, उसे संस्कार कहते हैं। तो उसमें उसमें क्या किया? घृत लवण या पिपली आदि से मतलब भर्जित कर दिया या कुछ भी कर दिया, वो सब संस्कार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। पथ्य एवं अपथ्य यदि जो यदि यद उच्च उक्तम, ठीक है। पथ्यम पथ्यो अनिपितम यत तद तच्च उक्तम मानसम प्रियम। इसका मतलब क्या है? देखो, श्लोक किसी का इंपॉर्टेंट नहीं है, श्लोक मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर याद करना चाहे तो याद कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं याद करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद करना ही करना है, ठीक है। अर्थात जो आहार आदि द्रव्य उचित मात्रा में सेवन करने पर शरीर एवं मन के लिए प्रिय यानी कि लाभदायक हों उसे पथ्य कहते हैं। इसी प्रकार जो आहार आदि द्रव्य उचित मात्रा में सेवन करने पर भी शरीर एवं मन के लिए अप्रिय हानिकारक हों उसे अपथ्य कहते हैं। अतः पथ्य द्रव्य मात्रा काल क्रिया भूमि देह एवं दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करके अपथ्य हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से अपथ्य द्रव्य भी पथ्य हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, कुछ लोग दही जो होता है, दही को ठंड में भी खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोग गर्मी में भी अगर दही को खा लेना तो उनको जुकाम हो जाता है। ऐसे कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक, कुछ लोगों को देखा होगा कोल्ड ड्रिंक पता है सर्दी में भी पीते हैं, डेली पीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो अगर गर्मी में भी कोल्ड ड्रिंक पी लें तो मतलब कुछ ना कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जुकाम हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग जैसे मान लो कोई रह रहा है ठंडे वाले प्रदेशों में, ठंडे वाले प्रदेश में अगर कोई रह रहा है, ठंडे वाले प्रदेशों में अगर कोई रह रहा है तो वहाँ पर अगर वो गर्म कुछ मतलब उष्ण खाएगा तो ठीक ही है, वहाँ ठंडा नहीं खा सकता ना। अलग अलग देश के अनुसार, अलग अलग शरीर के अनुसार, ऐसे अलग अलग सबके अनुसार हो सकता है। पथ्य सस्ती, ठीक है, इसके सिर्फ हिंदी याद करें। महत्व क्या होता है? पथ्य का सेवन करने से औसत की सेवन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आचार्यों ने बहुत कहा है कि पथ्य सेवन अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उन्होंने ऋतुचर्या और पथ्य आहार विहार बताया। तो पथ्य का सेवन करने से औषधि की आवश्यकता नहीं होती, और पथ्य का सेवन नहीं करने पर औषध से कोई लाभ नहीं मिलता। अगर आप जैसे डॉक्टर बताता है ना, जब दवाई लेने जाते हो तो इस क्या बताता है डॉक्टर? कहता है ये नहीं खाना है, वो क्या? अपथ्य है, ठीक है। जो नहीं खाना है वो क्या है? अपथ्य है, ठीक है। पथ्य का सेवन नहीं करने पर औषध से कोई लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेशियो ऑफ यबागु मंड पेया विलेपी, ठीक है। यबागु मंड पेया विलेपी पढ़ने वाले। सिक्त सिक्ते विरहितो मंडा पेया सिक्त समन्विता यबागु बहुसिक्ता स्यात् विलेपी विरलदबा। जिस पे आधार में सिक्त चावल के कण नहीं हो उसे मंड कहा जाता है। जिसमें अल्प मात्रा में सिक्त हो उसे पेय, जिसमें सिक्त मतलब चावल के कण अधिक मात्रा में उसे यवागु, और जिसमें चावल का मंड द्रव्य अत्यंत एवं स्निग्ध भाग अधिक हो उसे विलेपी कहा जाता है। सिक्त भाग अधिक हो मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा चावल हो। मतलब पहले क्या है? सिक्त वही रही तो कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से है, ठीक है। सिक्ता विरहित तो मंड में सबसे कम है। उसके बाद पेया सिक्त समन्विता, मतलब पेया में थोड़ा ज़्यादा है, यबागु में बहुत ज़्यादा, विलेपी में विरल दबा मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यबागु और विलेपी एक तरीके से मान सकते हैं कि सेम टू सेम, डेफिनेशन के अनुसार बस होते अलग अलग हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेशियो कैसे याद करना आपको? चावल, देखो चावल, अन्न विलेपी मंड यवागु। अन्न अगर चावल बना रहे हो, नॉर्मली चावल बना रहे हो तो 5 गुना पानी लेना चाहिए। अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू, ऐसे याद करना है। अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। द्रव्य भाग में पकाने से, देखो अगर अन्न बनाना है आपको, चावल नॉर्मली चावल बनाना है तो 5 गुना पानी लेके आपको पकाना है पूरा। अगर आपको विलेपी बनानी है तो 4 गुना चावल लेके उसे बनाना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर आपको मंड बनाना है तो 14 गुना पानी लेके, क्योंकि मंड में सिर्फ आपको पानी लेना है तो पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा ना। यवागु में 6 गुना, ठीक है। सिक्ता विरहितो मंडा चतुर्दंश मंडे। सिक्त रहित द्रव्य भाग को मंड कहते हैं। मंड एक भाग चावल के कण में 14 गुना, देखो एक भाग और 14 गुना याद रखना है, में डालकर
पकाने के प्राप्त पदार्थ द्रव्य को मंड कहते हैं। देखो अलग अलग कंपोजिशन है, चावल एक ही भाग लेंगे, लेकिन वाटर कंपोजिशन अलग अलग होने से उसके नाम अलग अलग है। जैसे अगर 5 गुना ले रहे हो, चावल है, चावल एक ही भाग लिया, 5 गुना पानी लिया तो अन्न हो गया, 4 गुना पानी लिया तो विलेपी हो गया, 14 गुना लिया तो मंड हो गया, 6 गुना का जल लिया तो यवागु हो गया। इसलिए वाटर का कंपोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिक्त रहित द्रव विभाग को मंड कहते हैं, ठीक है। मंड के गुण अग्निदीपन हो गया, वातानुलोमक हो गया, श्वेद कारक हो गया, विरक्ति मतलब विरेचन किए हुए, स्नेह जीर्ण होने के कारण अगर तृष्णा उत्पन्न हुई तो उस तृष्णा को हटने के लिए हम लोग मंड देते हैं, क्योंकि मंड के अंदर कहीं ना कहीं ग्लूकोज फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, और साथ में वो कहीं ना कहीं जलभाग भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो जल की भी पूर्ति करता है और साथ में न्यूट्रिशन की भी पूर्ति कर देता है, ठीक है। उसके बाद बाट्य मंड दिया गया है, लाजा मंड दिया गया, या मतलब इनके सिर्फ अगर दले हुए यव मतलब जौ को भून कर निर्मित मंड को वाट्य मंड कहते हैं। लाजा मंड क्या होता है, लाजा यानी खील को भून कर अगर कुछ मंड बनाया तो उसे लाजा मंड कहते हैं। अष्टमंड नहीं पढ़ना आपके सिलेबस में। इसका हम लोग पढ़ने वाला है पेया सिक्त समन्विता, यानी आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिस पेय पदार्थ आहार से चावल के मंड में चावल का कुछ कण भी रहे, मतलब पानी भी रहे और साथ में चावल के कुछ कण भी रहे, तो उसे क्या आ जाता है पेया सिक्त समन्विता, कुछ रहना चाहिए। ये स्वजनन में आती, अग्निदीपन अवस्थी शोधक में होती। यबागु का नॉन इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका ये यबागु इंपॉर्टेंट है क्योंकि यबागु आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी है, यबागु की डेफिनेशन नहीं याद करनी, बाकी सबकी डेफिनेशन भी याद करनी है। पेया सिक्त समन्विता, सिक्त विरहितो मंडा, मतलब सिक्त से रहित मंडे कहते हैं। सिक्त समन्विता हो गया तो पेया होगी। यबागु की डेफिनेशन याद करनी है आपको। द्रव्य बहुविधेय, द्रव्य स्थे चा अन रे तंडुले यूष इति उच्यते सिद्धो यवागु सा तंडुले सह, ठीक है। सिद्धे यवागुस्त तंडुले सह, ठीक है। देखो यहाँ पर यूष और तंडुल को एक साथ समझाने की कोशिश। यूष क्या, अगर आपने किसी दाल वगैरह से, दाल या औषध द्रव्य से बनाया तो उसे यूष कहा गया। अगर आपने उसे सिर्फ चावल से बनाया, सिर्फ मतलब नॉर्मली हम लोग चावल से ही बना रहे हैं, तो चावल से अगर बनाया तो उसे यबागु कहा गया। अगर उसकी जगह पर आपने दाल ले लिया, उतना ही पानी लिया, तो उसे यूष कहा गया। अर्थात जल भाग, क्वाथ और सोरस आदि द्रव्य भाग विविध औषधि द्रव्य एवं मूंग मसूर आदि शिंबी धान्य को पकाकर जो द्रव्य कल्प बनाया जाता है उसे पूष कहते हैं। तंडुल आदि शुग धान्य आपने लिया है, ठीक है, शुग धान्य से यवागु कल्पना बनाई जाती है। इन्होंने देखो, इसमें मैंने इसे शॉर्ट में सुना नहीं, अगर औषध द्रव्य और शिंबी धान्य ले रहे हैं, ठीक है, उतना ही पानी लेना है, कितना 5 गुना, तो ये बन जाएगा वो आपका यवागु। 5 4 14 6 लागू, अन्न पेय मंड यवागु 5 4 14 6 लागू, ठीक है, 6 गुना। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर बताया अन्न विलेपी मंड यवागु कितना 6 गुना है ना, तो 6 गुना पानी ले रहे हो। अगर 6 गुना ही पानी ले रहे हो, उसकी जगह पर अगर चावल की जगह आपने दाल ले ली तो यूष हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ चावल लिया है, जैसे शुग धान यानी चावल लिया, तो यवागु कल्पना आ जाएगी। यवागु के 2 भेद हैं, वीर्य प्रधान, रस प्रधान। वीर्य प्रधान यवागु होते हैं औषध द्रव्य से निर्मित, और रस प्रधान अन्य द्रव्य से निर्मित होते हैं। यवागु के गुण हैं ग्राही है, वल्य है, तृप्त है, वात नाशक है। यवागु के दोष हैं, अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अधिक पतला नहीं होना चाहिए, शीत नहीं होना चाहिए, गरम गरम ही पीना आपको। सूप के प्रकार का होता है एक तरीके से। चावल पके ना हो तो भी खराब हो जाएगा वो। पिच्छल नहीं होना चाहिए, विषद नहीं होना चाहिए। असह्य, मन के लिए अप्रिय, ऐसा ना हो बहुत मतलब बनाया आपने, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन को अच्छा ही नहीं लग रहा, तो उसमें कुछ ऐसी संस्कारित कर दो कि अच्छा हो जाए, हींग वगैरह डाल दो, ठीक है। उसका यवागु की मात्रा यादव जी ने व्यक्ति जितना आदमी नॉर्मल आहार खाता है, कहाँ रोगग्रस्त होने पर यवागु की मात्रा उससे आधी देनी चाहिए। जैसे आदमी अगर मान लो कोई आदमी 100 ग्राम चावल खाता है, ठीक है, नॉर्मल डे में पतला है, तो उसे 100 का 1/4 यानी 25 ग्राम चावल में बना के देना है। यहाँ पर लिखा है कि मतलब अगर कोई 1 kg खाता है तो 250 ml देना है, ठीक है। नॉर्मली 250 ml मतलब पानी जैसा लिक्विड, तो आदमी 1 लीटर पानी पीता है यवागु के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, उसे 250 ml ही देना, मतलब उसकी जो भूख है उसका 1/4 भाग ही देना है। विलेक्ति विलदबा, अर्थात जिस पेय पदार्थ में चावल का मंड द्रव्य अल्प मात्रा एवं सिक्त अधिक हो उसे विलेपी कहा गया। विलेपी क्या है, तृप्तिकारक है, व्रण है, हृदय के लिए अनुकूल है, पित्त नाशक है, ग्राही है, बलवर्धक है। अन्न कल्पना एवं भुक्त कल्पना, ठीक है। पर्याय क्या है, भक्त भुक्त अन्न। देखो अन्न कल्पना और भक्त कल्पना एक ही साथ आपके सिलेबस में दी गई है। तो अन्न कल्पना क्या है, देखो अन्न कल्पना क्या है, भक्त कल्पना यानी भात बनाना,
1 भाग और 14 भाग, और आचार डलहने से 1 भाग और 5 भाग कहा गया। अन्न पकाने के बाद शेष पानी को निकाल दें, यही अन्न कल्पना है। देखो आपको एक तरीके से नॉर्मल चावल बनाना है, वही अन्न कल्पना है। 5 4 14 6 लागू, तो 5 5 वाला आपको ज़्यादा याद रखना है। जब अन्न आपको यहाँ पर पढ़ाया था, अन्न कल्पना जब बना रहे थे 5 गुना पानी लेते थे, यही आपको रटना है। अगर एमसीक्यू में आता है तो 5 ही लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद भक्त के वेद सुधात, चावल को धुल कर एवं मंडे निकालने। देखो चावल को धुलकर भी बनाना है तो वो सुधात हो गया, चावल को नहीं धुलना है और मंडे भी नहीं निकालना है, सीधा मतलब सब कुछ पूरा पूरा पचा देना है, तो वो आधात हो गया। उसका ओदन पढ़ेंगे। द्रव रहित सिक्त को ओदन कहते हैं। ओदन मतलब नॉर्मली भात जो बनाते हैं हम लोग। आचार्य वागवण ने इसे मंड आदि से गुरु कहा है, यानी मंड से तो भारी हो गई होगा। कृष्णा मतलब खिचड़ी होता है नॉर्मली भाषा में बोलें तो। खिचड़ी कैसे बनाते हैं, एक तेल ले लिया, चावल ले लिया, उड़द की दाल ले ली, 4 गुना पानी में पकाया। कृष्णा के 2 भाग कर सकते हैं। हींग जीरा आदि लगा दिया, तड़का लगा दिया तो कृत हो गई, नहीं लगाया तो आकृत हो गई। गुड़ क्या है, इसके कफ पित्त कारक है, बलदायक है, बात नाशक है, ठीक है। इधर अलग अलग प्रकार की खिचड़ी, मतलब और ज़्यादा इसमें मसाले मिलाए। तंडुल, मूंग की दाल मिलाई, नमक मिलाया, अदरक मिलाई, हींग मिलाई, 6 गुना जल के साथ पकाया तो वो कृष्णा हो गई। किसी ने कहा 4 गुना के साथ पकाओ, किसी ने कहा 6 गुना के साथ पकाओ, तो ऐसा तो आपसे पूछेगा नहीं, आप 4 गुना लिख दो या 6 गुना लिख दो, कोई कृष्णा का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। खिचड़ी कोई अगर मतलब हल्की सी मतलब कम लिक्विड वाले तो 4 गुना पानी ले लो, ज़्यादा लिक्विड वाले 6 गुना पानी ले लो। आचार्य गोविंदनाथ से ने कृष्णा को त्रिष्ठा भी कहा है, तो ये आपको याद रहना पड़ेगा। गुण है कफ पित्तकारक, बलदायक, वात शामक है, ठीक है। कृत्य हींग जीरा आदि से युक्त, हींग जीरा आदि से मुक्त, आकृत हो गया, ठीक है। मासरस हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।